अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 के थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में उसने पूछा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो क्या पूछा है उसने? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय पूछा है। तो हम पहले टॉय का डिजाइन बनाते हैं। टॉय जो है वो हमारा क्या है, नीचे हमको एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है उसने, और उसके ऊपर उसने लगाया हुआ है एक एक कोन बनाया हुआ है उसने। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है हमारा टॉय। इसमें जो रेडियस दी हुई है उसने, दोनों की ही रेडियस सेम है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। दोनों की ही रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, उसने क्लियरली मेंशन किया है। और जो हाइट ऑफ कोन है वो नहीं दिया हुआ है, उसकी बजाय उसने दिया हुआ है टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ दी टॉय दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगर यहाँ पे हम बात करें हाइट ऑफ दी कोन की, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय में हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल्स, तो टीएसए ऑफ टॉय क्या होगा बच्चों? यहां पे हमको लेना पड़ेगा सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, ये दोनों चीजें चाहिए। तो टीएसए के लिए हमें सीएसए ऑफ कोन चाहिए, दैट इज पाई आर एल। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर एल। और दूसरी जो चीज होती है सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का सीएसए क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पे हमें रेडियस दोनों की गिवन है 3.5, रेडियस आर जो है वो दोनों की ही गिवन है। एल हमें गिवन नहीं है, जो ये एल है ये गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें एल निकालना पड़ेगा। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एल? तो एल एक्चुअल में स्लांट हाइट होती है, हमारे जो कोन है उसकी स्लांट हाइट को हम बोलते हैं एल। तो ये एल निकालने के लिए आपको यहाँ पे ये एच भी गिवन नहीं है, ये जो एच है हाइट ऑफ द कोन ये भी गिवन नहीं है। तो कैसे हम निकालेंगे एल की वैल्यू? बच्चों यहाँ पे ये जो ट्रायंगल हमको दिख रहा है ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ये। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर आप ओरली भी निकाल लें इसे या रफ में निकालें कोई दिक्कत नहीं, अगर आप फेयर में करेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एच स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज एच का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर दैट इज 3.5 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे लिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज दैट इज एच का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे h की भी वैल्यू नहीं है। h की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस टोटल में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये वाली हाइट को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और टोटल में से, ये टोटल है 15.5, ये वैल्यू कितनी है? तो ये वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है हमारे लिए, क्योंकि रेडियस जो यहाँ पे है वही रेडियस ये होगी 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर को अगर मैं 15.5 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास में आएगी 12 सेंटीमीटर। ये हमारी h की वैल्यू आ गई है 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में डाल देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, 12 का स्क्वायर प्लस बेस यानी 3.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे हमारे स्लांट हाइट की वैल्यू। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको 35 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा और उसे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, या आप 3.5 का स्क्वायर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये होता है 1225 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। यहाँ पे 12.25 आएगा और 144, तो ये कितना हो जाएगा 0.25, 4 प्लस 2 इज 6, 4 प्लस 1 इज 5, तो 156.25 अंडर रूट में इज इक्वल्स टू एल। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी? तो इसे सॉल्व करके देख लेते हैं हम। 156.25 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमें देगा 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा, फिर 5 6 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5
2 जा, 5 5 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो यहाँ पे दो दो के पेयर बन रहे हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 15। यहाँ पे कितना आ रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125। तो 12.5 हमारी आ जाएगी L की वैल्यू। 12.5 विल बी द वैल्यू ऑफ L। ठीक है, तो L की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास में क्या क्या चीज़ें आ गई है वो हम लिख लेते हैं। अब आ जाते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे हम। तो हमारे पास में क्या क्या गिवन है, हमें गिवन क्या क्या है, टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी है, टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर, इसको हम कैपिटल H के नाम से भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में हमें गिवन है हाइट ऑफ कोन। अब हाइट ऑफ कोन हमने कैसे निकाली, 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। इसको हमने H नाम दे दिया। स्लांट हाइट ऑफ कोन, स्लांट हाइट ऑफ कोन कितनी है अभी हमने फाइंड कर ली है 12.5 सेंटीमीटर, इसको हमने L नाम दे दिया है। उसके बाद में हमने रेडियस ऑफ कोन कितनी है, रेडियस ऑफ कोन 3.5 सेंटीमीटर, इसे हमने स्मॉल r नाम दे दिया है। ठीक है, अब रेडियस हमें अब चाहिए हेमिस्फीयर की भी डिटेल्स। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू, अगेन ये भी 3.5 सेंटीमीटर ही रहेगी और इसे हम स्मॉल r से ही बुलाएंगे क्योंकि दोनों की ही रेडियस सेम है, तो हमें इसे अलग से कुछ नाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी वैल्यूज़ को अगर हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, TSA ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू पाई आर एल यानी 22/7 इंटू 3.5 इंटू L दैट इज 12.5 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों में से मैं 22/7 कॉमन ले सकता हूँ और 3.5 एक बार कॉमन ले सकता हूँ। तो 22/7 इंटू 3.5 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, आगे बचेगा 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 ये बचेगा ब्रैकेट में। यहाँ से ये दोनों टर्म्स कॉमन आ गई है, यहाँ से ये वाली टर्म और एक बार 3.5 कॉमन आ गया है। तो अंदर क्या बच रहा है हमारे पास में, अंदर हमारे पास में बच रहा है ये दोनों टर्म्स, यहाँ से ये वाली टर्म बच गई 12.5 और यहाँ से 2 और 3.5 एक बार बच गया। तो ये हमारा डेली वैल्यूज बच गई है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। इधर से मैं पॉइंट हटाऊंगा, नीचे आ जाएगा 10, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। तो ये आ रहा है 11 ब्रैकेट में। अब ये 2 इंटू 3.5 कितना होता है, तो 2 इंटू 3.5 होता है 7। ठीक है, 2 इंटू 3.5 होता है 7 और अगर हम 7 को 12.5 से ऐड करते हैं तो हमारे पास में टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 प्लस 12 इज 19। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में 19.5। ठीक है, ब्रैकेट का जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगा 19.5। अब 11 इंटू 19.5 करते हैं हम। तो यहाँ से सबसे पहले तो पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो। अब 11 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 19.5 में, यहाँ से हमने पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया है। तो 195 में अगर हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो 5 एज इट इज आएगा, 9 प्लस 5 इज 14, 14 का 4 कैरी ओवर 1, 9 प्लस 1 इज 10 और ऊपर कैरी वाले को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 और फिर 11 का 1 इधर कैरी आएगा 1 पे, तो 1 प्लस 1 इज 2। तो 2445 डिवाइडेड बाय 10, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा आपका TSA ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। तो बच्चों इस आंसर को भी लिखने के आपके मार्क्स होते हैं। किस किस चीज़ के मार्क्स आपको मिलते हैं एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपको हाफ मार्क के आसपास मिलता है इस डायग्राम को बनाने का, आधा नंबर मिलता है ये गिवन लिखने का,
उसके बाद में आधा नंबर मिलता है आपको ये फॉर्मूला और उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने का आधा नंबर मिलता है, और बचा हुआ जो 1 मार्क होता है या 2 मार्क्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके कैलकुलेशन पे। तो अगर आपने कैलकुलेशन सही किया तो इसके भी मार्क्स आपको मिलते हैं, और फिर आंसर लिखने के आपको मार्क्स मिलते हैं। मतलब अल्टीमेटली आपको आधा 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 जो स्टेप मार्किंग होती है वो इस तरह से होती है। तो ये होती है हमारी स्टेप मार्किंग की प्रोसेस। तो आई होप आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा, और नहीं करा तो इसे जल्दी से करें, और फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। हमारे पास में क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर लगाया हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर एंड डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब इस सॉलिड का हमको सरफेस एरिया निकालना है। अब यहाँ पे देखो, ये हमें बोला गया है द क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा जो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट है वो सभी कितने कितने सेंटीमीटर्स की है, 7 सेंटीमीटर्स की है। मतलब ये सभी जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है ये हमने 7 सेंटीमीटर मार्क कर दी है। अब इसका मतलब ये, उसने पूछा था कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। हेमिस्फीयर में कितनी बड़ी डायमीटर हम ले सकते हैं, तो उतनी ही ले सकते हैं जितना हमारा लेंथ ऑफ क्यूब है। तो ये 7 सेंटीमीटर हमारी लेंथ ऑफ क्यूब है, तो हमने ये लेंथ ऑफ क्यूब उस हिसाब से ले लिए। तो 7 सेंटीमीटर हम ले सकते हैं इसके अंदर हमारी डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। अब डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हमने 7 सेंटीमीटर ले ली है, इसका मतलब इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो गई है, ये हो गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई है गिवन में। क्या क्या गिवन है हमारे पास में, तो हमारे पास में सबसे पहले आ गया है साइड ऑफ क्यूब। क्यूब का जो साइड है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में अब हमारे पास में हेमिस्फीयर का डायमीटर भी आ गया है, तो हम लिखते हैं डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर हमारे लिए d है, इसको हम d नाम दे देते हैं, दैट इज 7 सेंटीमीटर। और रेडियस क्या हो जाएगा हमारा हेमिस्फीयर का, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू r, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारे लिए 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तो हमने इसका फ्रंट व्यू देखा हुआ है। ये इसका कौन सा व्यू है, ये इसका है फ्रंट व्यू, ठीक है। ये है हमारा फ्रंट व्यू ऑफ दिस डायग्राम। अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं तो इसका टॉप व्यू हमें कैसा दिख रहा है, इसका टॉप व्यू देखो, ये हमारा एक बॉक्स है। इसको अगर मैं यहाँ ऊपर से देख रहा हूँ तो ये हमारा ये जो बॉक्स है ये ऐसा है, और इसके अंदर ये सर्कल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये सर्कल ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है हमारे को, ठीक है। ये जो हमारा हेमिस्फीयर रखा हुआ है ये कवर कर रहा है टॉप फेस को, लेकिन पूरी तरह से नहीं कवर कर पा रहा है। इसके अंदर जो एरिया है, कौन सा वाला एरिया है, इसके अंदर ये पर्टिकुलर एरिया कवर्ड नहीं है, ये पर्टिकुलर एरिया कवर्ड नहीं है, और सर्कुलर एरिया कवर्ड है। ये वाला एरिया छूटा हुआ है और जो सर्कुलर एरिया है वो पूरी तरीके से कवर हो गया है। तो अब हमको सिर्फ इस सर्कुलर एरिया को हटाना है, बाकी एरिया को इंक्लूड करना है। तो हम टॉप व्यू में से इस सर्कुलर एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यूज आएगी, हमारे फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यू आएगी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब बच्चों सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमको टोटल ही क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें टॉप व्यू और बॉटम व्यू सभी इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आएगा। लेकिन जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका CSA ही आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ही हमको लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्कुलर एरिया को हम हेमिस्फीयर की तरफ से इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और इवन एक बार हमें इसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा फ्रॉम क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस, इसके आगे हम क्या लिखेंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। ये मैंने नीचे लिखा है, इसके बाद में जो माइनस का साइन है नीचे करके लिखा है मैंने, क्योंकि ये पूरा एक हमारा सिंगल फॉर्मूला है, आप ध्यान रखना इस चीज़ को। तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू
क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² और इसे हम बोलते हैं a, साइड जो होती है उसे हम a बोलते हैं, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr² और यहाँ पे हमने रेडियस को r बोला हुआ है, और इसमें से हम एरिया ऑफ सर्कल सब्ट्रैक्ट करें तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो हमारे पास में जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 6a² प्लस πr²। यहाँ पे ये 2πr² में से हमने πr² को सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो हमारे पास में πr² बचेगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए वैल्यूज पुट करनी है TSA की, तो TSA इज इक्वल्स टू 6 इंटू ए की वैल्यू थी 7 तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 22/7 इंटू r² मतलब 3.5 का होल स्क्वायर, तो हम 3.5 इंटू 3.5 लिख सकते हैं इसे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाना पड़ेगा, इधर से पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाना पड़ेगा। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 11। अब हम चाहें तो इससे डिवाइड 5 से 35 और 10 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिंस 10 डिनोमिनेटर में है तो इसका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए इसको 10 ही रहने दो। न्यूमरेटर को अलग मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर को अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड टर्म सॉल्व। अब हम फर्स्ट टर्म को भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 49 है ये, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू 6 इंटू 49 प्लस 35 इंटू 11 हो जाएगा 5 का 5, 3 और 5 8 और 3 का 3 अपॉन 10। तो TSA कितना आ रहा है हमारा, TSA इज इक्वल्स टू 6 इंटू 49। अब हमको 6 इंटू 49 निकालना है, तो 6 इंटू 49 कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 49 करेंगे हम 1 eternity later. तो ये हो जाएगा 294 प्लस 38.5, 10 से डिवाइड कर दिया तो 38.5। अब 294 में अगर मैं 38.5 को ऐड करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास में, 8 प्लस 4 इज 12 का 2 कैरी ओवर 1, 9 प्लस 1 10, 10 13, 13 का 3 कैरी ओवर 1, 2 प्लस 1 इज 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो TSA कितना आ गया हमारा, TSA ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब इसमें भी हमने वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई है जो हमें हर बार करनी पड़ती है। यहाँ पे 2 डायग्राम बनाए हैं हमने, एक बनाया है फ्रंट व्यू, एक बनाया है टॉप व्यू। तो ये दोनों ही डायग्राम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे, दोनों ही टॉप डायग्राम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये टॉप से कैसा दिखाई दे रहा है तब तक आप इस वाले एरिया को, जो ब्लू एरिया है, इसे नहीं निकालोगे। तो ब्लू एरिया को निकालने के लिए आपको ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने इस फॉर्मूले को बनाया है। तो जब तक आपको ये फॉर्मूला ढंग से नहीं पता, जब तक आप इस डायग्राम को ढंग से नहीं देखोगे, फॉर्मूला को आप प्रॉपरली नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। हर एक क्वेश्चन में एक नए टाइप का फॉर्मूला हमें खुद ही जनरेट करना पड़ता है, क्योंकि ये कंबाइंड फिगर्स हैं।